इंदिरा पार्क में स्थित एसडीएम किड्स कैसल पब्लिक स्कूल ने नारी रत्न सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से समाजसेवी महिलाओं ने हिस्सा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। एसडीएम किड कैसल पब्लिक स्कूल में नारी रत्न सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों से समाजसेवी महिलाएं शामिल हुई और उन्हें पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर क्षेत्र की निगम पार्षद सिम्मी यादव पहुंची हुई थी। स्कूल के फाउंडर वीरेंद्र शर्मा ने फूलों के साथ अपने अतिथियों का स्वागत किया और साथ ही साथ चीफ गेस्ट सिम्मी यादव के द्वारा इस मौके पर समाजसेवी महिलाओं को पुरस्कार से नवाजा गया था। सिम्मी राजेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाएं देश की नींव हैं। हर महिला को समाज की सेवा करनी चाहिए और खुद की एक पहचान बनानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और आज हम आए हैं एसडीएम किड कैसल स्कूल में, जहां पर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और जो यहाँ के जो हेड हैं, देव मानव सेवा ट्रस्ट के जो हेड हैं, मैं उनसे बात करूंगी। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आज जो आपने ये कार्यक्रम कराया, क्या उद्देश्य था आज के दिन इस कार्यक्रम को कराना? देखिए मैम, देव मानव सेवा ट्रस्ट शुरू से एक कार्य करता रहा है कि भाई जो भी व्यक्ति समाज के लिए कुछ भी अगर अच्छा कर रहा है तो हम उसको आगे लाएं। और आज जो आपने देखा कि जो जिन लोगों को हमने सम्मानित किया वो कोई ऐसे लोग नहीं थे जो बहुत ज़्यादा जिनको लोग जानते हों। तो ऐसे लोगों को कोई जल्दी से बुलाता नहीं, उनको सम्मानित नहीं करता। नेताओं को सब सम्मानित कर देते हैं, भाई ये समाज सेवी है, ये पैसे वाला, उनको सम्मानित करते हैं। तो हमारा मकसद था कि उनको सम्मानित करें। आज बहुत अच्छा दिन था, 11 का दिन था, तो हमने सोचा क्यों ना कि आज ही हम इन लोगों को बुलाएं और इनको आज सम्मानित करें। तो आपने देखा हर क्षेत्र की महिलाएं थीं। कोई धार्मिक कार्यों में बहुत अच्छा कर रही है, कोई योगा के क्षेत्र में कर रही हैं, कोई महिला आयोग के थ्रू, कोई आंगनवाड़ी के थ्रू। मतलब हमने उन लोगों को चुना जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, घर घर जाके लोगों की सेवा कर रहे हैं। जिनको मंच मिलता है उनको तो सभी सम्मानित करते हैं। तो हमारी सोच यही थी कि भाई हम इन लोगों को सम्मानित करें। वो अपना परिवार भी संभाल रही हैं, समाज को भी संभाल रही हैं, धर्म के कार्यों को भी कर रही हैं। तो इस उद्देश्य से हमने उनको आज सम्मानित किया। मैं जानना चाहूँगी, जो बात होती है वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, कई लोग आगे बढ़ जाते हैं, कई महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं। उनको अगर आगे बढ़ना हो, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे, कैसे वो काम करें? देखिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा सहयोग तो उसके परिवार का होता है। अगर परिवार का उनको सहयोग है तो महिला आगे बढ़ पाएगी, अगर परिवार का सहयोग तो नहीं बढ़ पाएगी। और दूसरा, जो महिला को परिवार का सहयोग मिलता है और वो अपने परिवार से निकल के समाज में आती हैं और समाज में कार्य करते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप नेक नियति के साथ अपना कार्य करना शुरू कर दीजिए। जैसे गीता में लिखा है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो आप अपना कर्म कीजिए। अगर आपका कार्य सही है तो आपको एक पहचान भी ज़रूर मिलेगी और आप कामयाब भी ज़रूर हो। जैसे हम गरीब लड़कियों की शादी करते हैं, उनके आसपास कोई अगर ऐसी लड़की है वो हमें बताएं। हम गरीब बच्चों को शिक्षा देते हैं, फ्री शिक्षा देते हैं, उनके लिए बताएं कि ये बच्चा ऐसा है। कोई विडो है जिसके कोई साधन नहीं है, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं माता सावित्री देवी महिला रोजगार प्रशिक्षण केंद्र के थ्रू। उनको लाएं हमारे पास, उनको प्रशिक्षण दें। मतलब कुल मिला के हमारी संस्था से जुड़ के आपको हमारी संस्था के लिए कुछ नहीं करना, समाज के लिए करना है, क्योंकि संस्था खुद समाज के लिए कर रही है। तो आपको समाज के अंदर किसी की कोई मदद करनी है, वो परमात्मा हमारे पे आशीर्वाद बनाए रखे, आप बोलें तो और हम उस कार्य को कर सकें, हमारे लिए बहुत अच्छा। कि ये ज़्यादा मुझे खुशी लगी है कि जो महिलाएं हैं, देखिए अपने घर के काम भी करती हैं वो, उसके अलावा भी समाज में कैसे कैसे उन्होंने योगदान दिया है। ये कोई वैसे परमानेंट वर्किंग नहीं है, कहीं पे जॉब नहीं कर रही है, लेकिन अपनी विलिंगली जो इनकी इच्छा है उससे ये बाहर निकली है। चाहे कोई आंगनवाड़ी में काम करने वाली लेडी है, चाहे कैसे सोशल वर्क कर रही है, अलग अलग तरीके से ये लोग जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ हमारे समाज के लिए ये बहुत ज़्यादा मजबूती देता है। एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो यहीं पे मिलती है। और सबसे ज़्यादा बात मैं यही कहना चाहती हूँ कि इनके फैमिली को भी सैल्यूट है, इनके हस्बैंड, इनके ब्रदर, इनके फादर, जो भी कोई साथ में। देखिए, जब फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलता है ना, तभी कोई लेडी आगे बढ़ सकती है। एक जो विश्वास इन्होंने बनाया, अपना जीता है परिवार में, उसकी वजह से आगे और एक मौका मिलना चाहिए। तो देखिए महिलाएं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है और एक मिसाल कायम कर ही रही हैं। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी देव भाई का
जो ऐसे छोटे छोटे मोटिवेशनल जो होते हैं ना ये प्रोग्राम करते हैं, आपस में एक दूसरे को देख के हम लोग बहुत सीखते हैं। एक्सपीरियंसेस अलग अलग सबके होते हैं, सब ने वो भी शेयर किया है। तो एवरीवन इज़ फीलिंग सो मच हैप्पी एंड वी आर रियली वेरी मच थैंकफुल टू देव भाई। मैं पूछना चाहूँगी जो और भी जो बाकी महिलाएं हैं जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, नहीं निकल पा रही है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए बहुत सारे रीज़न है कि महिलाएं आज भी नहीं निकल पा रही हैं। कुछ का तो फैमिली का प्रेशर हो जाता है, ये हो सकता है, हाँ वो चाहती है। कई जगह एजुकेशन हो जाती है बैरियर, कई बहुत सी जगह कॉन्फिडेंस लेवल की बात आ जाती है। तो ये जो हमारे एक तरह से ये सिपाही जो टीम इकट्ठी हुई है, जो बाहर निकली है महिलाएं, ये उनको आइडेंटिफाई करके, ये उनका हाथ में हाथ पकड़ के एक इच्छा आपके मन में भी होनी चाहिए, एक स्पार्क आपके मन में भी अगर है तो साथ सहयोग ऐसी महिलाओं के साथ जुड़ के ज़रूर आगे मिलेगा। एक एक करके स्टेप बढ़ के आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर वो कर पाएंगे कुछ ना कुछ। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आज आप यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुई नारी सम्मान समारोह में, कैसा महसूस कर रही हैं आप यहाँ पे? मैं यही महसूस कर रही हूँ मैम कि नारी का सम्मान जो है सबसे अधिक पुरुषों ने ही किया है। हालांकि ये सत्य है कि प्रताड़ित भी वो पुरुषों के द्वारा ही होती हैं, लेकिन हमारे हकों की लड़ाई, हमें बाहर निकालने वाले, हमारी तरक्की में शामिल होने वाले पुरुष ही हैं। और हम उनके बड़े आभारी हैं कि जिस तरह से हम उनका साथ देते हैं बाहर समाज में, उन्होंने हमारा साथ दिया है। क्या आप मैसेज देना चाहेंगी जो बाकी महिलाएं जो नहीं निकल पा रही हैं घर से बाहर, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए मैं एक संस्था भी चलाती हूँ और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई भी हूँ, और हमेशा वीमेन एम्पावरमेंट की बात हम लोग करते हैं। लेकिन फिर भी हमने ये महसूस किया है कि जिस महिला का एम्पावरमेंट हुआ है केवल उसी का हुआ है। आज भी जो महिलाएं घर में हैं उनका एम्पावरमेंट होना बाकी है, और उनको एक बार जो है, जैसे कहते हैं ना कि एक समाज सेवक जो है बाजू पकड़ के दूसरे को ऊपर खींच लेता है, या जो इस तरक्की की गति में पीछे रह गई हैं उनको जो है किसी भी तरह से इस मुख्य धारा में जोड़ने का काम करते हैं। तो वो मुख्य धारा में जोड़ने का काम एक बार तो उनके घर से शुरुआत होगी तभी हो पाएगा, नहीं तो बाहर का आदमी उनके घर में कोई नहीं घुस सकता। तो वीमेन को एम्पावर करने के लिए सबसे पहला हाथ उनके घर वालों का होना बहुत ज़रूरी है। मैम आप स्पेशल चाइल्ड केयर से जुड़ी हैं और आप समाज पे उनकी सेवा भी करती हैं, बच्चों को भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी देती हैं। आप यहाँ भी हैं, आपको भी सम्मानित किया गया, आपको कैसा लगा? मैं ये जो देव एनजीओ और सर की वजह से जो यहाँ पे सम्मान मिला, ये ना हमारे को एक मोटिवेट करता है ताकि हम अपने कार्य को और अच्छे से कर सकें। तो ये मोटिवेशन जो मिलता है, इससे मैं यही चाहूँगी सर ने जो आज किया ये रेगुलर होता रहना चाहिए, क्योंकि हर लेडी के अंदर एक स्किल होता है। वो स्किल को और हम जब हमारे को सम्मानित करें तो वो और निखर के आता है। अब जैसे हमारा स्पेशल, हम कहीं ना कहीं अपने अंदर हमको खुद को सेटिस्फेक्शन है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन कब बढ़ती है? जब बाहर के लोग उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे सेंटर में पेरेंट्स जब आते हैं बहुत दुखी होते हैं, बहुत मतलब कि उनको बस हर तरह से निराश होकर आते हैं। जब हमारे यहाँ से जब वो रोते हुए आते हैं और जब यहाँ से हंसते हुए जाते हैं और अपना जो फीडबैक देते हैं, वो भी हमारा एक मोटिवेशन का काम है कि चलो हमारी वजह से एक बच्चे की लाइफ में चेंज आया, ये बहुत बड़ी बात है। एक उम्मीद के साथ हमारे पास आते, तो हमने अपने सेंटर का नाम ही एक उम्मीद रखा है कि हर कोई एक उम्मीद के साथ आता है और हम उसकी हर उम्मीद पे खरा उतरे, और पूरी कोशिश रहती है। और ऐसी संस्थाएं और ऐसे सर हमें और भी लोग मिलते रहे जो हमारे काम को प्रोत्साहित करें और हमें आगे बढ़ने का मौका दें। बाकी महिलाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगी जो नहीं निकल पा रही हैं घर से और वो चाहती भी हैं कि वो जुड़ें इन एनजीओ से, समाज सेवा करें, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनसे मैं कहूँगी पहले एक कदम खुद बढ़ाओ। देखिए जब तक वो खुद एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगी तो उनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। एक कदम आगे बढ़ाओ, पीछे से बहुत सपोर्ट मिल जाते हैं, लेकिन कदम तो खुद बढ़ाना पड़ेगा ना। मैंने उन सभी लेडीज़ को यही कहूँगी कि थोड़ा सा हिम्मत करो। तुम्हारी थोड़ी सी हिम्मत ना एक बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकती है। और हर एक लेडीज़ के अंदर स्किल्स होते हैं, हर इंसान में भगवान गॉड गिफ्ट देता है और कुछ ना कुछ उनकी क्वालिटीज़ होती है। वो उनकी वजह से थोड़ी कहीं ना कहीं कुछ एनवायरनमेंट, कुछ घर के कंडीशन की वजह से वो दब जाती है, लेकिन अपने स्किल्स को निकालो, थोड़ा सा आगे तो बढ़ो। देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है, वो आपके काम से खूबसूरत लगेगी। अपने नज़रिए को थोड़ा सा बड़ा करो, सब जगह पॉजिटिविटी दिखेगी। हिम्मत तो करो।
और आप एक औरत भी हैं, घर से सारे काम करती हैं, सामाजिक काम भी करती हैं। मैं जानना चाहूँगी कि आपको कैसा लगा यहाँ पे आके, यहाँ पे सम्मान भी आपको मिला, कैसा महसूस है? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और मुझे इतनी खुशी होती है कि आज जो लोग सिर्फ घर में या चारदीवारी में रहती थी और उन्होंने बाहर का मतलब कुछ लोगों ने उनको नहीं निकलने दिया या घर की फैमिली में जो थे, आज वो निकल के यहाँ बैठे हैं और अपनी इच्छा से वो समय निकाल के आई हैं। उसके लिए मुझे इतना अच्छा लगा कि शायद कुछ चीज़ें हमारे संग भी हुई थी और आज मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में जो नारी शक्ति है वो बहुत लेवल ऊपर पे जाएगी और उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि बहुत मजबूती आएगी इस दुनिया में। क्योंकि सारा कुछ उनके हाथ में, जब वो एक घर, एक परिवार, एक चीज़ें संभाल सकती है तो छोटी चीज़ें हैं और इसको बहुत अच्छे से निभाएंगी। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे बातचीत की, यहाँ की जो देव मानव सेवा ट्रस्ट के जो हेड हैं, आयोजक हैं, उन्होंने कैसे बताया कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, समाज, घर के साथ साथ समाज का भी काम करना ज़रूरी है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ रश्मि। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।